एलन मस्क ने भी बोला कि ये जो है आप बैलेट पर आ जाओ। वोट का जो अधिकार बाबा साहब ने लड़कर दिलाया वो आज तो हमारा खत्म हो गया। हमें पता ही नहीं चलता कि वोट कहाँ गया। ईवीएम से चट करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब नहीं छोड़ने वाले जब तक ईवीएम समाप्त नहीं हो जाता। जातवार जनगणना करना है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बाद जो वक्फ है, क्रिश्चियन का वक्फ है या सिखों का वक्फ है, बौद्ध का तो खैर हड़प ही लिया गया है। हुकूमत के पास जो है ना दो चीज़ें होती हैं, एक ताकत और एक इंसाफ। तो आज भी जो है ना इंसाफ का नंबर दूसरा है, ताकत का नंबर पहला है। तो आज वो ताकत के बलबूते पे सारे काम कर लेते हैं। ताकत के बलबूते पे आज वो ईवीएम के ज़रिए हुकूमत में हावी हैं। जितने भी कब्रिस्तान हैं, तो क्या कब्रिस्तान किसी एक आदमी का हो सकता है? वो तो कम्युनिटी का होता है। और जितनी दरगाहें हैं, क्या वो एक आदमी की होती हैं? वो तो कम्युनिटी की होती है। अंबानी जी का जो घर है वो यतीम खाने की ज़मीन पर है। बुद्धों की ज़मीन तो छीन ली गई, बुद्ध विहार तो छीन ही लिया गया है, फिर सिखों की ज़मीन भी छीन ली जाएगी। तो ये सिर्फ झांकी है कि हम जो प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी जो मांग है हम उनको बताएंगे। और जाकर के अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं फिर हमारा जो है कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। हम आगे बढ़ते रहेंगे। नाम दिया है जेल भरो आंदोलन। हाँ जी, हमारा नाम जो है जेल भरो आंदोलन है। आज पूरे देश में हर जिलों में हो रहा है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन सब जगह हो रहा है। तो हम भी अपना जो है यहाँ पर जेल भरो आंदोलन के लिए आए हैं। वापिस जो सरकार की मंशा है अपने उनके हिसाब से अपना जो काम करेंगे। ठीक है, मांगे क्या है आपकी? जो मांगे हमारे जो ईवीएम का विरोध है और जातवार जनगणना करना है। और उसके बाद में जितने भी SC ST OBC के जो है उस पर अत्याचार का, उसके लिए हम मांग करते हैं ख़त्म होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। यही सब हमारी मुद्दे हैं, जो बहुत मुद्दे हैं इस हैंडबिल के माध्यम से बताना चाहते हैं। ठीक है, एक वक्फ बोर्ड का जो है मुद्दा आप लोग ने इसमें रखा है, क्या कहेंगे? वक्फ क्या बोलना चाहेंगे वक्फ? ये वक्फ जो संशोधन बिल है ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। और ये पहला कदम है जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हड़पने का। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बाद जो वक्फ है, क्रिश्चियन का वक्फ है या सिखों का वक्फ है, बौद्ध का तो खैर हड़प ही लिया गया है, फिर उसको भी हड़प लिया जाएगा। लेकिन तो सरकार बार बार ये समझा रही है और साथ में ये सवाल भी कर रही है कि ये आप लोग को कौन बता रहा है कि आपकी ज़मीनें हड़पी जा रही है। सरकार कहती है कि आप लोगों की जो ज़मीनें, जो वक्फ की ज़मीनें हैं, वो गरीब मुसलमानों के हित के लिए इस्तेमाल होगा, जो पहले इस्तेमाल नहीं होता था। और ये बार बार सरकार समझा रही है। देखिए, वक्फ का सबसे बड़ा कानून ये होता है कि वक्फ के जो जिम्मेदार होते हैं वो मुसलमान ही होते हैं। और इस संशोधन में 10 में से 7 जो है गैर मुस्लिम रख दिए गए और उसमें ब्राह्मण रख दिए गए। तो जो बिल्कुल नाइंसाफ़ी नहीं करें। और अगर नाइंसाफ़ी करना है तो 2013 का जो अमेंडमेंट है उसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। 1985 में एक अमेंडमेंट हुआ था या 87 में हुआ था, उसके बाद 2001 में भी हुआ था। 2013 का जो अमेंडमेंट था वो काफ़ी मजबूत भी था, उसको बदलने की क्या ज़रूरत थी? इसमें तो लूट की जो है, लूट सीधा सीधा नाम दिया गया है। देखिए, वो तो ये है कि जब ताकत इनके पास है, कि जब हुकूमत के पास जो है ना दो चीज़ें होती हैं, एक ताकत और एक इंसाफ। तो आज भी जो है ना इंसाफ का नंबर दूसरा है, ताकत का नंबर पहला है। तो आज वो ताकत के बलबूते पे सारे काम कर लेते हैं। ताकत के बलबूते पे आज वो ईवीएम के ज़रिए हुकूमत में हावी हैं। ईवीएम अगर बार सवाल जो है तमाम लोग पूछते हैं कि ये बताइए कि वक्फ के लिए आप लोग कह रहे हैं ज़मीनें जो है हमारी छीन ली जाएगी, कितने % वक्फ की ज़मीनों को जो है का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए या जिन मकसद से वक्फ किया जाता है, दान दिया जाता है, उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है? कितने % ज़मीनें? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी भी वक्फ की ज़मीनें हैं, यानी जितने भी मदरसे हैं वो तमाम वक्फ होते हैं। जितनी भी मस्जिदें होती हैं वो वक्फ होती है, किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं होती, वो अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है और जो कानून है उसके हिसाब से चलती है। आप ये बताइए कि जितने भी मदरसे हैं वो क्या किसी की निजी मिल्कियत है? मुसलमानों के लिए हैं। और जितने भी मुस्लिम स्कूल्स हैं वो क्या किसी की निजी मिल्कियत हैं? वो पब्लिक के लिए हैं, वेलफेयर के लिए, इकनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए हैं। और जितने भी कब्रिस्तान हैं, तो क्या कब्रिस्तान किसी एक आदमी का हो सकता है? वो तो कम्युनिटी का होता है। और जितनी दरगाहें हैं, क्या वो एक आदमी की होती हैं? वो तो कम्युनिटी की होती है। तो ये तो आपके सामने की बात है भाई, आप चश्मा लगा के बैठे हैं जिससे आगे कुछ दिख नहीं रहा है। सरकार कह रही है मात्र 1.6% जो ज़मीनें हैं वो पढ़ाई के लिए या मुसलमानों की जो बेहतरी के लिए खर्च किए गए, बाकी तो अपने मनमाने तरीके से खर्च किए तो गए। अंबानी जी का जो घर बना हुआ है यतीम खाने के ऊपर, सरकार खाली क्यों नहीं करा देती उसको? इतनी ही मोहब्बत है तो। अच्छा, अंबानी का घर वक्फ के जमीनों पे है? बिल्कुल, अंबानी जी का जो घर है वो यतीम खाने की ज़मीन पर है। वो उन्होंने तिगड़मबाजी करके उसको ले लिया था। और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, बड़े बड़े मॉल्स जो हैं वो बने हुए हैं वक्फ की ज़मीनों पर।
तो अगर इतनी ही मोहब्बत है वफ़ की ज़मीनों से हुकूमत को तो वो खाली करवाए। फिर इसी पर ये सवाल उठने लगते हैं कि मथुरा में, काशी में जो मस्जिदें हैं वो भी हिंदुओं की ज़मीन है, वो भी वापस कर दी जाए। फिर देखिए मथुरा में, काशी में जो ज़मीनें हिंदुओं की लोग दावा कर रहे हैं वो सिर्फ जहन भटकाने का, एक मुद्दा खड़ा करने का, हिंदू मुस्लिम का बनाने का। हालांकि जो एक एक्ट बना था उसमें यह था कि आज़ादी से के बाद से वर्शिप एक्ट जो था, वर्शिप एक्ट के एतबार से तो वो ठीक ही नहीं है। ऐसे तो जब मुद्दा यहीं पे तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है सर। हिंदुओं के लिए कहा जाता है वर्शिप एक्ट है, और फिर वक्फ के लिए हो जाता है, वो भी तो 1954 में आया था, आज़ादी के बाद ही आया नहीं, था। आज़ादी से पहले 1913 का जो एक्ट था वो मुस्लिम एक्ट के अंडर जो वक्फ का एक्ट काम किया करता था। 1913 का जो एक्ट था उसके बाद फिर आज़ादी के बाद वक्फ एक्ट लेकर आया गया। फिर उसमें तरमीमात होती रही, यानी अमेंडमेंट होते रहे, और जो लास्ट अमेंडमेंट है इसमें यानी 40 ऐसी तरमीमात की गई है जिससे जो वक्फ का जो ताना बाना है, एक ढांचा है, वो धर्म भ्रम होकर रह गया। इससे ये हुआ है, बुनियादी चीज़ बता दें, इससे ख़तरा क्या हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी को कि जितने भी हमारे मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, खानकाएँ हैं, और जो वक्फ स्कूल हैं, माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉपर्टी हैं, वो सब ख़तरे में चली जाएंगी। इनके दोस्त अडानी जी, अंबानी जी को मिल जाएंगी। उनको सारे प्रोजेक्ट तो इन्होंने दे ही दिए हैं, अब उनको ज़मीन देनी है तो वक्फ की ज़मीनें दी जाएंगी। जब उनको ज़मीन कम पड़ेगी तो ईसाइयों के वक्फ की ज़मीन दी जाएगी, फिर कम पड़ेंगी तो उसके बाद जो है बुद्धों की ज़मीन तो छीन ली गई, बुद्ध विहार तो छीन ही लिया गया है, फिर सिखों की ज़मीन भी छीन ली जाएगी। तो ये सिर्फ झांकी है। ठीक है सर, आप लोग ने जातीय जनगणना की भी मांग रखी है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार बार बार कहती है कि जातियों में मत बटो, एक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक जातियों में बांटकर पहले तो अलग कर दिया है, अब एक करने का काम कहाँ से हो जाएगा? क्योंकि जो जाति का मामला है वो जाति नहीं है। जाति जो है जाति ही नहीं है। तो जातियों में समाज हमारा बटा हुआ है। पहले तो वर्ण में बांटा गया ब्राह्मणों के द्वारा, और अभी जातियों में बांट दिया गया। अब जातियों को कह रहे हैं एक होकर के रहो, तो एक होकर कैसे रहेंगे? तो वो हिंदू के नाम पर इकट्ठा करते हैं और हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं। पहले जो आज़ादी से पहले भी मुद्दा था, आज भी अगर मुद्दा वही है, क्योंकि देश का बंटवारा किस वास्ते हुआ था कि जो मुस्लिम है वो बंटवारा पे वो पाकिस्तान चले गए। तो अब तो यहाँ की ये मूल निवासी ही लोग बचे ना यहाँ पर। तो धर्म परिवर्तन करने का तो अधिकार अगर सभी ने अपना धर्म परिवर्तन किया। लगातार जो है भाजपा की सरकार जो है और भाजपा के नेता हर कोई ये कोशिश में लगा है कि जाति खत्म करके इस बार जो है अलग मुद्दों पर वोट हो, जाति पर वोट ना हो। तो जाति पर वोट वो करवाते हैं और जाति के आधार पर कैंडिडेट उतारते हैं खुद। SC ST OBC के हिसाब से भागीदारी उनकी देने से नहीं है। भागीदारी अगर वो देना चाहते हैं तो जाति आधारित जनगणना करा कर देखें भाई। पहले भाग उनका हिस्सा जो है वो कौन खाए बैठा OBC का आज तक? OBC का हिस्सा जो खाए बैठे हैं लोग, वो नौकरियों में हो, चाहे उच्च पदों में हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे किसी भी उसमें हो, तो सब सेक्टर में वो 99% तो वही बैठे हुए हैं। बाकी तो हमारे लोग वहाँ पर नौकरी का वो जो चपरासीगिरी का काम कर रहे हैं। क्या उच्च पदों पर हमारे लोग हैं? और अगर उच्च पदों पर है भी तो वो उन्हीं के सपोर्ट में बैठे हुए हैं, और जो नहीं सपोर्ट में काम करता वो साइड में रहे। तो जो हिस्से का बात है, हिस्सेदारी भागीदारी का, तो जब तक गिनती नहीं होगी तो भागीदारी होगी कैसे? और जाति का 6743 जातियां हैं, उनमें अभी तक कितने लोगों को भागीदारी दिया है? तो भागीदारी अभी दिया ही नहीं ना। लेकिन सबसे आगे भाजपा ही है भागीदारी में। प्रधानमंत्री बार बार ये बात कहते हैं कि अपने मंत्रिमंडल से लेकर बिहार में अभी बदला हुआ मंत्रिमंडल का, उसमें भी भागीदारी दी है, और वो बार बार कह रहे हैं, निशाना भी साध रहे हैं RJD पर कि भागीदारी हम ही दे रहे हैं, तुम नहीं दे रहे हो। देना है तो किसी गरीब को और वो पिछड़े समाज को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ, तुम तो बना नहीं रहे हो। देखो, ये समय समय पर मुद्दों से भटकाते रहते हैं। अभी जो EVM का मुद्दा है, ट्रंप साहब ने भी बोला, एलन मस्क ने भी बोला कि ये जो है आप बैलेट पर आ जाओ। तो ये जो है, जो विकसित देश हैं, जिन देशों ने EVM को ईजाद किया, बनाया, वो लोग खुद ही उसे चुनाव नहीं करा रहे हैं। तो अभी जो भारत है क्यों करा रहा है? अगर वो उनसे क्या आगे हो गए हैं, हम डेवलप हो गए इतना कि हम जो है उनसे आगे हैं, नंबर 1 पे। मतलब जो अमेरिका करेगा वही भारत भी करेगा, देखा देखी हो गया सब कुछ।
देखा देखी क्यों, लोकतंत्र में जो है हमारा भागीदारी का जो हिस्सा है, हमारा वोट का जो अधिकार बाबा साहब ने लड़कर दिलाया, वो आज तो हमारा खत्म हो गया, हमें पता ही नहीं चलता कि वोट कहाँ गया। और जहाँ मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है वहाँ पर उन्होंने वोट उसको किया ही नहीं, और वो कैंडिडेट वहाँ बीजेपी का जीत रहा है। तो क्या है ये? तो आपको कैसे पता चल रहा है कि वोट नहीं किया? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय भी हमें अपना रहा है। तो जिन मुस्लिम समुदाय के बीच में वो कह रहे हैं, उनके बीच में हम भी रहते हैं, हम भी उनके मुलाकात करते हैं, हम भी मीटिंग करते हैं। वो बताते हैं कि हमने तो वोट दिया ही नहीं और कैंडिडेट इनका जीत गया। तो ये तो धांधली करके जहाँ इनका डिसबैलेंस बैलेंस हो रहा होता है, वो ईवीएम से सेट करके वो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बंद कर दिया है ईवीएम का मुद्दा, आप लोग नहीं छोड़ रहे। हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हमारा भारत मुक्ति मोर्चा छोड़ने वाला नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब नहीं छोड़ने वाले, तब तक हम भी नहीं छोड़ने वाले जब तक ईवीएम समाप्त नहीं हो जाता। फिजूल का मुद्दा है ये ईवीएम का। फिजूल का कह देने से फिजूल का नहीं हो जाता है। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है, उसके आधार पर क्या आज चुनाव हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो वो कहते हैं कि हमें वोट तो किसी का, हमें तो मशीन से जीतना है। इसीलिए अभी नए नए कानून करके हमारे लोगों को हक अधिकार से वंचित कर रहे हैं। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।